नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश एकेडमी। मैं हूं हरीश और आज हम कंप्यूटर के अगले चैप्टर की बात करेंगे जिसका टॉपिक है इनपुट डिवाइस। इस टॉपिक में इस चैप्टर में हम पूरे इनपुट डिवाइस जितनी भी हैं सभी इनपुट डिवाइस को कवर करेंगे और सभी के बारे में क्या खास है जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। सबसे पहले इनपुट क्या है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कंप्यूटर को जो भी डाटा दिया जाता है वो इनपुट डाटा कहलाता है और जिस डिवाइस के माध्यम से दिया जाता है वो डिवाइस क्या कहलाती है, इनपुट डिवाइस कहलाती है। ओके, तो यहां पर सपोज दैट मैंने कीबोर्ड से डाटा दे रहा हूं, ठीक है, तो कीबोर्ड से जो भी डाटा दे रहा हूं वो डाटा कहलाएगा इनपुट डाटा और कीबोर्ड क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस। ओके, तो इस प्रकार से कीबोर्ड जैसी कितनी और इनपुट डिवाइस हैं जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को डाटा इनपुट कराते हैं, उन सभी इनपुट डिवाइस के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, तो हम बात करते हैं, अगर पूछा जाए इनपुट क्या है तो जो कंप्यूटर को दिया जाता है उसे कहते हैं इनपुट और जिस डिवाइस के माध्यम से दिया जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। ओके, तो आज हम जितने भी मेन इनपुट डिवाइस है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे पहला है कीबोर्ड, माउस। इस प्रकार कुछ इनपुट डिवाइस हैं जैसे कि मैंने बताया कीबोर्ड, माउस। ये एक ऐसे कीबोर्ड हैं, ऐसे इनपुट डिवाइस हैं जो कि हम जनरली सभी कंप्यूटरों में यूज करते हैं। ओके, इसके बाद जॉयस्टिक, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। MICR, ये भी इनपुट डिवाइस है। OMR, ये भी इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन, ये भी इनपुट डिवाइस है। डिजिटर और वॉइस रिकॉग्निशन, स्कैनर और OCR, ये सभी इनपुट डिवाइसों के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। इनमें जो भी खास होगा, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा, उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कीबोर्ड के बारे में। ओके, तो कीबोर्ड क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसका उपयोग डाटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है और जनरली सभी कंप्यूटरों में हम इसका यूज करते हैं। कीबोर्ड में 6 प्रकार की बटनें मुख्य रूप से होती हैं। ओके, तो कीबोर्ड एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसमें कि हम इन 6 प्रकार की कीबोर्डों का उपयोग करके कोई भी डाटा इनपुट करते हैं। सबसे पहले अल्फाबेटिकल न्यूमेरिक की। अल्फाबेटिकल की वो की होती हैं जिनमें A से लेकर Z तक कैपिटल और स्मॉल a से लेकर Z तक के वर्ड आते हैं। यानी अल्फाबेटिकल में हम कैपिटल A to Z और स्मॉल a to Z, A से Z तक के वर्णों को अल्फाबेटिकल की बोलते हैं। ओके, इसके बाद है न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की के अंतर्गत 0 से 9 तक के लेटर को शामिल किया जाता है। ओके, तो न्यूमेरिकल की क्या होती हैं कि जो 0 से 9 तक के डिजिट बनाए जाते हैं वो न्यूमेरिकल की से बनाए जाते हैं। ओके, एरो की क्या कहलाते हैं, आपने देखा होगा कीबोर्ड में 4 प्रकार की एक एरो की होती हैं, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, ये 4 प्रकार की एरो की होती हैं। तो एरो की कितनी होती हैं, 4 होती हैं। ओके, और अगर पूछा जाए न्यूमेरिक की कितनी होती हैं तो 0 to 9 यानी 10 होती हैं ये। ओके, इस प्रकार से यदि फंक्शन की, तो फंक्शन की 12 होती हैं जो कि F1 से लेकर के और F12 तक होती हैं, इन्हें फंक्शन की कहा जाता है। तो ये सब कीबोर्ड की बटनों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। स्पेशल की कौन कौन सी होती हैं, कुछ की ऐसी होती हैं जो कि स्पेशल कार्यों के लिए यूज की जाती हैं, इसलिए इन्हें स्पेशल की बोलते हैं, जैसे कि SCTRL और ALT, और इसके बाद है स्केप बटन, पेज डाउन, पेज अप और शिफ्ट। इसके बाद बात करते हैं सिंबॉलिक की। सिंबॉलिक की के अंतर्गत प्लस, माइनस, स्टार, स्लैश, ये सभी जो कीज होती हैं वो इस सिंबॉलिक की के अंतर्गत आती हैं। तो एक बार हम इसको रिकैप करते हैं। अल्फाबेटिकल की होती हैं जिसके अंदर कैपिटल A से स्मॉल Z तक की और स्मॉल Z से कैपिटल Z तक के ये सभी की आती हैं, उन्हें अल्फाबेटिकल की कहते हैं। न्यूमेरिकल की 0 to 9 होती हैं, जैसे सभी को पता होता है। एरो की क्या होती हैं, सभी चार एरो होते हैं, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, उन्हें एरो की के अंतर्गत काउंट किया जाता है। फंक्शन की क्या होती हैं, जो 12 की होती हैं, F1 से F12 तक की होती हैं, उन्हें फंक्शन की कहा जाता है। स्पेशल की कौन कौन सी होती हैं, कंट्रोल, आल्ट, स्केप, पेज अप, पेज डाउन, ये सब क्या होती हैं, स्पेशल की होती है। सिंबॉलिक की क्या होती हैं, प्लस, माइनस
और जो स्टार या कुछ सिंबल, जो भी जितने भी सिंबल हैं वो सभी सिंबॉलिक की के अंतर्गत काउंट किया जाता है। ओके, जैसा कि आपके सामने एक कीबोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे F1 से लेकर के और F12 तक की जितनी भी की होती हैं इन्हें फंक्शन की कहा जाता है। ओके, तो यहाँ जो सबसे ऊपर होती हैं F1 से लेकर F12 तक की जितनी की भी होती है फंक्शन की कहा जाता है, और A से लेकर के Z तक की जो की होती हैं A to Z, इन्हें अल्फाबेटिकल की कहा जाता है। इसके बाद जो की इस साइड आपको दिख रही है कोने में, यहाँ 0 to 9 की जो की होती है इन्हें न्यूमेरिक की कहा जाता है। ओके, इसके बाद यहाँ जितनी ये की हैं इन्हें स्पेशल की कहा जाता है, और ये जो 4 हैं इन्हें एरो की कहा जाता है। इससे हम ऊपर नीचे दाएं बाएं जा सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से कुछ और की होती हैं, जैसे कि सिंबल बने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देखें ये डिवाइड का, स्टार का, माइनस का और प्लस का, ये जितने भी साइन हैं इन्हें सिंबल की के अंतर्गत काउंट किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। इस प्रकार से ये कीबोर्ड फिनिश होता है। तो अभी हमने बात की कीबोर्ड की। कीबोर्ड में जनरली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फंक्शन के अंतर्गत कौन कौन सी की आती हैं, एरो की के अंतर्गत कितनी की होती हैं, स्पेशल की इनमें से कौन कौन सी है। ओके, अगर हम चाहें तो उसके फंक्शन भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि नम लॉक से क्या होता है और पेज अप से क्या होता है, पेज डाउन से क्या होता है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इन पर डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप उसको फंक्शन कीबोर्ड, सभी के पास जनरली कीबोर्ड होता है और उसके प्रत्येक फंक्शन को देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं राइट। दूसरा इनपुट डिवाइस हमारा है माउस। माउस का आविष्कार डॉक्टर डगलस इंजलबर्ट ने किया था। माउस का आविष्कार 1964 में, माउस का आविष्कार 1964 में डॉक्टर डगलस एंजलबर्ट ने किया था। ओके, इसमें क्या होता है, यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। इसमें 3 बटनें होती हैं जनरली, जो एक लेफ्ट साइड वो लेफ्ट बटन, राइट साइड राइट बटन, और इसके बाद बीच में जो एक बटन होती है उसे स्क्रॉल बटन बोला जाता है। ओके, और इसको किसी वायर के द्वारा सीपीयू के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है, इसे माउस कहते हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है कि इनमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है, तो उसमें हमें पहचानना पड़ेगा। पॉइंटिंग डिवाइस जनरली तीन होती हैं जिन्हें पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत काउंट किया जाता है, जिसमें से पहली पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है, माउस, टॉर्क बॉल और इसके बाद जॉयस्टिक। ये 3 प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। तो जनरली पॉइंटिंग डिवाइस 3 प्रकार की हैं, तो माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक। अभी हम इन पे डिस्कस करेंगे अलग अलग। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अभी माउस की, तो माउस पर फोकस कर रहे हैं। ओके, तो इसमें जनरली 3 फंक्शन कार्य करते हैं, लेफ्ट राइट। इसमें जनरली 3 बटन होती हैं, लेफ्ट राइट और स्क्रॉल। ओके, तो लेफ्ट बटन से क्या होगा, लेफ्ट बटन में जनरली 4 फंक्शन कार्य करते हैं। एक तो होता है प्रेस, और दूसरा रिलीज, तीसरा क्लिक, चौथा डबल क्लिक। तो इन बटनों में 4 फंक्शन कार्य करते हैं। ओके, माउस की बटन पे 4 फंक्शन कार्य करते हैं, एक तो प्रेस, दूसरा रिलीज, तीसरा क्लिक और चौथा डबल क्लिक। दबाने की प्रक्रिया को प्रेस कहा जाएगा, और दूसरी यानी उसको छोड़ने की प्रक्रिया प्रोसेस को रिलीज कहा जाएगा, और एक बार दबा करके माउस की बटन को छोड़ना क्या कहलाएगा, क्लिक कहलाएगा। और डबल क्लिक, जैसा कि 2 बार सिंगल क्लिक को ही डबल क्लिक कहा जाएगा। इस प्रकार से प्रत्येक फंक्शन के अलग अलग कार्य होते हैं, और हम इतने फंक्शन माउस में इन 4 फंक्शनों का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार लेफ्ट बटन में 4 फंक्शन कार्य करते हैं, राइट बटन में सिर्फ एक ही फंक्शन कार्य करता है। इसका उपयोग पॉपअप मेनू को ओपन करने के लिए किया जाता है, यानी हम जहां कहीं भी राइट क्लिक करेंगे वहां पे एक पॉपअप मेनू आ जाएगा उसका, इसलिए इस प्रकार से राइट बटन का उपयोग मुख्य रूप से पॉपअप मेनू को ओपन करने के लिए किया जाता है। और इसके बाद जो बचा स्क्रॉल बार का उपयोग किसी भी पेज को टॉप डाउन, ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है, स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। ओके, इस प्रकार से माउस का एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम अगले डिवाइस की बात करते हैं, जॉयस्टिक। अगला हमारा इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। ओके, जॉयस्टिक भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग डाटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। और इसमें डाटा को कैसे इनपुट करते हैं, इसमें एक चौकोर बॉक्स होता है, और बॉक्स में यहाँ पर एक सॉकेट के सहारे और एक स्टिक को लगाया जाता है, और जिसमें एक सबसे ऊपर एक बटन होती है जिसे क्या नाम देते हैं, क्लिक बटन।
लगी होती है, ओके, जिसकी सहायता से डाटा को इनपुट कराया जाता है और इस सॉकेट के सहारे इस स्टिक को चारों दिशाओं में घुमाया जा सकता है और इसका उपयोग डाटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। जनरली जॉयस्टिक का उपयोग वीडियो गेम में किया जाता है, जिसकी सहायता से हम इस सॉकेट में लगी स्टिक को चारों दिशाओं में मूव करा सकते हैं, ओके। कुछ मोबाइलों में इसका उपयोग किया जाता है, इस बटन का उपयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से हम चारों दिशाओं में पॉइंट कर सकते हैं। जैसे हमें इस साइड के डाटा को पुट करना है तो इस साइड स्टिक को घुमा देंगे, यदि हमें इस साइड को पुट करना है तो इस साइड घुमा देंगे, नीचे साइड पुट करना है तो इस साइड घुमा देंगे। इस प्रकार से इस जॉयस्टिक का उपयोग डाटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। यह एक इनपुट डिवाइस होती है और इसमें क्या होता है, एक वृत्ताकार बॉक्स होता है जिसमें एक सॉकेट लगी होती है, सॉकेट में एक स्टिक लगी होती है, जिसके सबसे ऊपरी पार्ट में एक बटन होती है, जैसे क्लिक बटन कहते हैं, जिसकी सहायता से डाटा को इनपुट किया जाता है, ओके। इस प्रकार से जॉयस्टिक कंप्लीट हुआ। अगला इनपुट डिवाइस है हमारा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है, टच स्क्रीन अर्थात एक ऐसा इनपुट डिवाइस जिसमें हम टच करके डाटा को इनपुट करते हैं, स्क्रीन को टच करके डाटा को इनपुट करते हैं, उसे टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस कहा जाता है। जैसे कि आज के जो मोबाइल हैं वो टच स्क्रीन की एग्जांपल है, जिसमें से हम डाटा को इनपुट करते हैं। कैसे, क्यों होता है डाटा इनपुट? क्या होता है कि इन डिवाइसों में क्या होता है, एक विशेष प्रकार की किरणें निकलती रहती हैं और जब हम इस पे अपनी उंगली को टच करते हैं तो वो जो किरणें होती हैं वो उंगली से टकरा करके पुनः रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं और वो डाटा को इनपुट कर देती हैं। इस प्रकार से जो टच स्क्रीन है वो काम करती है। जब मोबाइल में हम क्लिक करते हैं तो चूंकि उसमें हमेशा उसमें कुछ ना कुछ किरणें निकलती रहती हैं और जब हम मोबाइल को टच करते हैं तो वो किरणें हमारे उंगली से टकरा करके और डाटा को इनपुट कर देती हैं और इस प्रकार से टच स्क्रीन में हम डाटा को इनपुट कर पाते हैं, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं अगला जो इनपुट डिवाइस है वो है बारकोड रीडर। अगला हमारा इनपुट डिवाइस है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है, यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बारकोड को रीड करके डाटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, ऐसे बहुत सारी लाइनें होती हैं। किसी भी प्रोडक्ट को जब हम परचेस करते हैं तो हमने देखा होगा, जैसे कि शॉप्स वगैरह या कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो उसमें ऐसे कुछ वर्टिकल लाइन प्रदर्शित होती हैं जिनको साधारण आंखों से नहीं पढ़ा जा सकता। इनको पढ़ने के लिए हमें एक विशेष प्रकार के डिवाइस की आवश्यकता होती है, जिस डिवाइस को बारकोड रीडर कहा जाता है, क्योंकि वह बारकोड को पढ़ता है, इसलिए उस डिवाइस को क्या कहा जाता है, बारकोड रीडर। और वो इस बारकोड को पढ़ करके डाटा कंप्यूटर को इनपुट कराने का कार्य करता है, इसलिए उस डिवाइस को बारकोड रीडर कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, बहुत सारी वर्टिकल लाइनें होती हैं जिसमें किसी प्रोडक्ट की डिटेल रहती है, जैसे कि प्रोडक्ट को कब बनाया गया है, उसमें किस किस मटेरियल का मिक्सचर है, वो किस कंपनी से रिलेटेड है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सारी इसमें इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट से संबंधित रहती हैं, ओके। तो इस प्रकार से बारकोड रीडर जो है वो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। अगले इनपुट डिवाइस की हम बात करते हैं MICR। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, अर्थात एक ऐसा रीडर या एक ऐसा इनपुट डिवाइस जो कि मैग्नेटिक इंक से लिखे गए कैरेक्टर यानी शब्दों को पहचानने का कार्य करता है, उसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कहते हैं, ओके। इसमें क्या है कि 14 ऐसे सिंबल प्रदर्शित किए जाते हैं। 14 सिंबल, जो ये वाले जो सिंबल हैं जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन 14 सिंबलों को पढ़ने के लिए किसी विशेष प्रकार के रीडर की आवश्यकता होती है, इसलिए उस रीडर को मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कहा जाता है। यह केवल 14 सिंबल को ही पढ़ सकता है, ओके। लेकिन हमें याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अगले इनपुट डिवाइस की बात करते हैं OMR, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर, अर्थात इसका, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है, यह एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका उपयोग पेंसिल या पेन के मार्क को पहचानने के लिए किया जाता है। इसका यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आंसर शीट को चेक करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, सही आंसर की कोडिंग कर दी जाती है। मान लीजिए ये 4 हैं, A, B और C और D।
ये 4 विकल्प हैं। इसके अंतर्गत हम क्या किया है, इस अपने कंप्यूटर में सही आंसर की कोडिंग कर दी जाती है, सही आंसर की कोडिंग कर दी जाती है, और जो सही आंसर के लिए 1 नंबर डिफाइन कर दिया जाता है और रॉन्ग नंबर के लिए 0 डिफाइन कर दिया जाता है। जब सभी आंसर शीट को चेक किया जाता है तो जिससे कोडिंग की मिलान आंसर शीट की कोडिंग से मिलान मैच हो जाती है तो उसको 1 मार्क दे दिया जाता है, अन्यथा 0 मार्क दे दिया जाता है। इस प्रकार से आंसर शीट की चेकिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका पूरा नाम है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ओके, ये कई एग्जामों में इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो अब अगले इनपुट डिवाइस की बात करते हैं। लाइट पेन, यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, और यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जिसके माध्यम से यूजर कोई भी डाटा सीधे इनपुट कर सकता है। मान लीजिए हमारे पास एक लाइट पेन है, और लाइट पेन से क्या होता है, जनरली हम किसी भी सिस्टम में डायरेक्टली टच कर सकते हैं और डाटा सीधे इनपुट कर सकते हैं। ओके, तो लाइट पेन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक या तो हम उस डायरेक्ट स्क्रीन पर कर सकते हैं, और या फिर पैड पर करते हैं। स्पेशल पैड होता है एक, जिसको या तो पैड पे करें या फिर डायरेक्ट स्क्रीन पर। 2 प्रकार से डाटा को लाइट पेन को 2 प्रकार से डाटा इनपुट कर सकते हैं। डायरेक्ट स्क्रीन पर क्या है, कुछ ऐसे पेन होते हैं जिसकी वायर सीधे सीपीयू से लगी होती है और हम सीधे मॉनिटर पर कोई भी पिक्चर ड्राइंग कर सकते हैं। इसका उपयोग जनरली ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। और कुछ पैड ऐसे होते हैं कि एक पैड होता है जिससे कोई वायर जाके सीपीयू में लगाई जाती है, और जब हम इस पैड पे सिग्नेचर करते हैं तो वो कंप्यूटर में इनपुट हो जाता है। जनरली इसका उपयोग जब हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो आरटीओ डिपार्टमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। जब हम सिग्नेचर करते हैं वो स्पेशल पैड पर करते हैं, पैड पर जैसे ही हम सिग्नेचर करते हैं वो वेरीफाई हो जाता है और उसके सिस्टम पर अपलोड हो जाता है। तो इस प्रकार से लाइट पेन भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, इसकी सहायता से भी हम डाटा को इनपुट करने का कार्य करते हैं। इसके बाद उनका अगला इनपुट डिवाइस है डिजिटर, यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग भी डाटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है, और इसमें इसके माध्यम से किसी भी प्रकार की ड्राइंग बनाई जा सकती है। जैसा कि लाइट पेन है उसी प्रकार से डिजिटल भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत सारे वायर लगे होते हैं कॉपर के, जो कि कॉपर के वायर लगे होते हैं, और एक बॉक्स होता है, और जैसे ही हम इसमें कोई भी ड्राइंग करते हैं वो, और इसकी एक वायर जाके सीपीयू से लगी होती है, जब हम इसमें ड्राइंग बनाते हैं तो वो पूरा का पूरा सीपीयू में इनपुट हो जाती है। इसके अंतर्गत सैकड़ों कॉपर के वायर लगे होते हैं और कॉपर वायर का एक जाल का निर्माण करते हैं। इसके ऊपर एक प्लेट लगी होती है इसके ऊपर। ओके, जिस प्लेट पर प्लेट लगी होती है तथा डाटा इनपुट करने के लिए अन्य डिवाइस लगा होता है, जैसे स्टाइलस कहा जाता है। इसमें जैसे एक ऐसे वायर लगी होगी और इसमें हम एक पेन टाइप का, और जिसे क्या बोलते हैं स्टाइलस, एक डिवाइस लगा होता है जिसे बोलते हैं स्टाइलस, और एक पेन टाइप का होता है जिसे हम प्लेट पर डाटा को या कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो वो स्क्रीन पर डायरेक्ट ड्राइंग हो जाती है। इस प्रकार से डिजिटर भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। अब बात करते हैं अगले इनपुट डिवाइस की, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ओके, इसका उपयोग क्या है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है कि वॉइस के रूप में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको इनपुट कराने के लिए किया जाता है। अर्थात मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन में जब हम जाते हैं तो कुछ जब हम कोई डाटा इनपुट करते हैं या हम कॉल लगाते हैं, तो यदि कॉल किसी वजह से यदि मान लीजिए मोबाइल बंद है तो हमें जो आवाज प्राप्त होती है उसे वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो वॉइस के रूप में इनपुट कराई जाती है वो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन कहा जाता है। ओके, इसके बाद अगला है स्कैनर। सबसे इंपॉर्टेंट है स्कैनर। यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। इसमें जब हमारे पास कोई ऐसा डाटा होता है जो कि या तो जेपीजी या हमारे पास हार्ड कॉपी में होता है, उसको हमें अगर कंप्यूटर के इनपुट कराना है, कंप्यूटर में डालना है, तो हम स्कैनर के द्वारा ही इसको स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। इसके लिए हमें एक विशेष प्रकार के डिवाइस की आवश्यकता होती है जिसे स्कैनर कहा जाता है। ओके, स्कैनर जनरली 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है फ्लैट बेड स्कैनर और एक हैंड बेड स्कैनर। फ्लैट बेड मतलब फ्लैट बेड, और दूसरा होता है हैंड हेल्ड। तो फ्लैट बेड स्कैनर और हैंड हेल्ड स्कैनर 2 प्रकार के स्कैनर जनरली पाए जाते हैं। फ्लैट बेड स्कैनर का मतलब होता है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है कि समतल, अर्थात एक ऐसा स्कैनर जिसमें किसी भी
जो फ्लैट वस्तुएं हैं उसको यदि स्कैन कराना है तो फ्लैट बेड स्कैनर का उपयोग किया जाता है। यानी हमें ऐसी वस्तुएं जैसे पेपर है, कॉफी है, यदि कोई भी ऐसी फ्लैट वाली वस्तुएं जिनको हमें स्कैन कराना है और कंप्यूटर में उनको इनपुट कराना है तो फ्लैट बेड स्कैनर का उपयोग किया जाता है। ओके, हैंड बेड स्कैनर का उपयोग त्रिविमी वस्तुओं की स्कैनिंग के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का एक डिब्बा टाइप का होता है, एक बॉक्स होता है और ऊपर से एक कांच लगा होता है। जब हमें किसी भी वस्तु की स्कैनिंग करानी होती है तो इसमें हम उस वस्तु को रख देते हैं, त्रिविमी वस्तुओं की, यानी गोल या रेक्टेंगल या सर्किल या किसी प्रकार की यदि कोई वस्तु है उसकी अगर स्कैनिंग करानी है तो हम इस बॉक्स में उस वस्तु को रख देते हैं और स्कैनिंग करते हैं। तो अगर त्रिविमी वस्तुओं की स्कैनिंग करानी है तो हैंडवेड स्कैनर का यूज करते हैं। यदि हमें फ्लैट वस्तुओं की या फ्लैट कागज की स्कैनिंग करानी है तो वो फ्लैट बेड स्कैनर का उपयोग किया जाता है। तो स्कैनर भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, तो इसको सीपीयू के साथ कनेक्ट किया जाता है और डाटा को स्कैन कराया जाता है और इसकी एक कॉपी यानी इसकी जो स्कैनिंग होने के बाद वो सीपीयू में डाटा को इनपुट किया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से स्कैनर भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। और इनमें से कुछ ऐसी डिवाइस है जैसे कि कीबोर्ड है, जैसे कि माउस है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है और लाइट पेन ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ओके, तो इसी प्रकार से जॉयस्टिक भी एक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। तो इन तीनों को क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस बोला जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है, क्योंकि इनमें से हमारा जो कर्सर है उसको पॉइंट किया जाता है, इसलिए इनको पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। ओके, इसके अलावा कुछ ऐसे इनपुट डिवाइस हैं जिनमें ऑप्टिकल का यूज किया जाता है, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कहा जाता है। जैसे कि OCR, MICR, OMR, MICR, इन सभी को, इन तीनों को क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। क्योंकि इसमें प्रकाश का यूज किया जाता है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, एक बार कोड रीडर, ये भी ऑप्टिकल का यूज किया जाता है। इसके बाद पंच कार्ड रीडर होता है एक, जो कि मैंने नहीं लिखा, तो पंच कार्ड रीडर भी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या है, ऐसे इनपुट डिवाइस है जिन्हें ऑप्टिकल यानी प्रकाशी तंतु का उपयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कहा जाता है। ओके, इस प्रकार से ये या इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉइंटिंग डिवाइस पूछी जाए तो माउस, जॉयस्टिक और लाइट पेन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आएंगे, और MICR, OMR और OCR इन सबको, और वर्ड कोड रीडर, इन सबको ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस के रूप में काउंट किया जाएगा।